मांगों को लेकर आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, 5 दिन की हड़ताल का किया ऐलान। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के आढ़तियों ने प्रदेश आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर 5 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर चले हुए हैं। इस हड़ताल का असर स्थानीय अनाज मंडी में भी देखने को मिला, जहां पर आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान विनोद कंसल की अध्यक्षता में अनाज मंडी के सभी आढ़तियों ने कामकाज बंद कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आढ़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में प्रदेश आढ़ती एसोसिएशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। विनोद कंसल ने बताया कि सरकार आढ़तियों के व्यापार को खत्म करने पर तुली हुई है, जिसके चलते आढ़ती सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं। कंसल ने कहा कि प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने आश्वासन दिया था कि आढ़तियों की आढ़त 2.5% से बढ़ाकर 3% कर दी जाएगी, लेकिन सरकार ने आढ़त बढ़ाने की बजाय उनकी आढ़त 2.5% से घटाकर 45 रुपये 88 पैसे प्रति क्विंटल फिक्स कर दी है, जो कि आढ़तियों के साथ न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा सरकार सरसों व सूरजमुखी की खरीद खुद सीधे तौर पर किसान से कर रही है, जो सरासर गलत है। इससे आढ़तियों का कामकाज बिल्कुल ठप होने की कगार पर है। कंसल ने सरकार से मांग रखी है कि आढ़तियों की आढ़त 2.5% प्रति क्विंटल की जाए। सरसों व सूरजमुखी की खरीद आढ़तियों के माध्यम से की जाए। पंजाब के सीमावर्ती किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा जो किसान सीधे भुगतान चाहते हैं उन्हें सीधे भुगतान किया जाए, तथा तो किसान आढ़ती के माध्यम से भुगतान चाहते हैं तो उनका भुगतान आढ़ती के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानती उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जैसा कि हमारे प्रधान जी विनोद कंसल जी ने बताया कि सरकार द्वारा सरसों, सूरजमुखी, कॉटन इत्यादि की फसलें सीधा जिमीदार से खरीदी जा रही हैं, जो कि आढ़तियों को सरासर मंजूर नहीं है। सारी फसलें, चाहे वो सरसों है, कॉटन है, सूरजमुखी है, वो आढ़तियों के माध्यम से बिकनी चाहिए और हमें उसकी पूरी 2.5% आढ़त मिलनी चाहिए। पिछले कई वर्षों से 4 वर्ष हो गए हैं, हमारी आढ़त को गेहूं पे वो 45 रुपये 88, जीरी पे 45 रुपये 88 पैसे और गेहूं पे 46 रुपये फिक्स कर दिया सरकार ने, जो कि 2.5% से बहुत ही ज़्यादा कम है। आढ़तियों का सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड करने का काम है, तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है भाई, हमारी जो 2.5% आढ़त है वो पूरी मिलनी चाहिए और जो हमारे लाइसेंस हैं ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ते हैं वो सारी हरियाणा के अंदर एक मुश्त मान्य होने चाहिए। दोबारा रिन्यू करने की उसके लिए कोई वो नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, हम सरकार के खिलाफ वोट देंगे और सरकार को इसका सबक सिखाएंगे। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम बताना चाहते हैं, जो किसानों की जो भी फसलें सरसों, कॉटन, सूरजमुखी इत्यादि जो भी गेहूँ, जीरी जो भी आती है अभी आढ़ती के माध्यम से बिकनी चाहिए। तमाम उन पे 2.5% आढ़त हमारे को मिलनी चाहिए। जैसे सरकार ने पीछे हमारी 2.5% आढ़त से काट कर 45 रुपये 88 पैसे आढ़त हमारे को दी गई है, वो हमारी पूरी होनी चाहिए। जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बने थे वो बोले थे आढ़तियों की 2.5 से 3% आढ़त हम करेंगे, उसमें से भी हमारी कटौती कर दी। ठीक है जी। जो हमारे साथ लगते गाँव, पंजाब के साथ लगते हमारे गाँव हैं, उनका पोर्टल भी हरियाणा में होना चाहिए। ये सरकार से निवेदन है, यह सारी हमारी मांगें मानी जानी चाहिए। हैं जी। हाँ, जो सरसों की खरीद सरकार डायरेक्ट कर रही है वो आढ़ती के माध्यम से होनी चाहिए। ये बिल्कुल सरासर गलत है। जब तक सरकार ये मांगे नहीं मानती, आढ़ती एजिटेशन पे रहेंगे 5 तारीख तक। उसके बाद अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम इसके लिए एक बड़ा बना के एजिटेशन करेंगे। सारे हरियाणा की मंडियां इकट्ठी होंगी, उसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। इससे पहले ऐसी सरकार विचार करे और आढ़तियों के माध्यम से सारी खरीद करे। और जो पोर्टल है, एक मेन बात है पोर्टल की, जो आढ़तियों के खाते में पैसे आते थे पहले, अब सीधी जिमीदार के खाते में आते हैं। और सरकार से निवेदन है हमारा, एक पोर्टल आता है, उस पर अगर जिमीदार सीधे पैसे लेना चाहता है तो सीधे दिए जाए, जो नहीं लेना चाहता उसको आढ़ती के माध्यम से दिए जाए। यह हमारी सरकार से। धन्यवाद। अब चुप रहिए सारे। अगर सरकार ने हमारी मांगे ना मानी, हम सरकार के विरुद्ध जाएंगे और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे।